तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ क्या है, बड़ा सिंपल और सरल सा प्रोसेस है, दिमाग पर लोड कम डालना, ठीक है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी पहुंचाना। ये हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, वो वाला सैंपल नहीं जो पैरों में पहनते हैं, सैंपल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं तुम? पजेओ, पजेओ नहीं पहनते पैरों में? हाँ नहीं पहनते, क्योंकि पैरों में आजकल जूता पहनते हैं, छोड़ो क्या। ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है और इसके अंदर मान लीजिए कुछ भी एक नंबर ले लीजिए, वो इसके एक्टिव न्यूक्ली है @% इनिशियल, ठीक है भाई। टाइम फिलहाल 0 है ना, और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसमें कब डिके होना स्टार्ट होगा। और ये सारे के सारे यूरेनियम 235 के, किसके? यूरेनियम 235। और तुम जानते हो यूरेनियम 235 डिके हो जाता है थोरियम, जानते हो ना, ये थोरियम में डिके हो जाता है। और आज की डेट में फिलहाल ये सभी यूरेनियम के हैं, ठीक है, और हम वेट कर रहे हैं कि कब इसमें डिके स्टार्ट होगा। हालांकि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन हम सिर्फ कल्पनाओं में है फिलहाल, तो हमने वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इसमें डिके स्टार्ट हुआ, अब हमने टाइम को नोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब डिके स्टार्ट हो गया और हमने भी टाइम को नोट करना शुरू कर दिया, ठीक है भैया। अच्छा डिके होते जा रहे हैं, पहले मान लो कितने मान रखे, पहले 1000, ठीक, एक डिके हो गया, 999 बच गए, 2 हो गए, 3, लगातार ये प्रोसेस चल रहा है और हमने वो टाइम काउंट किया। अब हम जब तक देखेंगे जब तक इसके अंदर आधे एक्टिव न्यूक्ली ना बच जाएं। तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा, इनिशियली कितने थे भाई हमारे पास? 1000, क्लियर। और अब हमारा टाइम उधर स्टार्ट हो गया है, पता नहीं है कितना है, टाइम 0 नहीं है, पर टाइम स्टार्ट हो गया है और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब ये न्यूक्ली आधे तो डिके हो जाएं और आधे बच जाएं। यानी कि हमारे पास एक्टिव न्यूक्ली कितने बच जाएं? सिर्फ 500। और ये हो गया मान लीजिए 10 इयर्स के अंदर, ठीक है। तो आज से ठीक 10 साल बाद, जब से इसका डिके हुआ, ठीक 10 साल बाद हमारे पास 50 न्यूक्ली ऐसे बच गए जो फिलहाल एक्टिव हैं और 50 का डिके हो चुका। क्लियर है? यही हाफ लाइफ, क्लियर है? यही क्या है? हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करोगे? द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली रिमेन्स जस्ट हाफ टू इट्स इनिशियल न्यूक्ली, ठीक है। तो या तो इस चीज को नंबर की फॉर्म में बोल दो या अमाउंट के फॉर्म में भी बोल सकते हो। जैसे मेरे पास यूरेनियम था ना, तो अब मैं नंबर ऑफ न्यूक्ली ना बोलकर मैं इसका अमाउंट बोल रहा हूं। कैसे? कि मेरे पास 1 किलोग्राम न्यूक्लियस थे, तो मैं कौन सा टाइम काउंट करूंगा? जब सिर्फ ½ kg रह जाएंगे यूरेनियम के। देखो 1 किलो कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही 1000 न्यूक्लियस कहीं नहीं जाएंगे, न्यूक्लियस तो इसमें भी 1000 होंगे, लेकिन 1000 में 500 यूरेनियम के होंगे और 500 थोरियम के होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको तुम अमाउंट में भी कह सकते हो, द टाइम इन विच, बोलो अमाउंट की फॉर्म में, टाइम इन विच amount of radionucleus becomes just half to its initial amount। तो अमाउंट में बोल दो या नंबर की फॉर्म में बोल दो, क्लियर। उसी को बोल देते हैं हाफ टाइम। तो हाफ समझ में आ गया, टाइम क्यों है ये भी पता चल गया। मतलब वो टाइम जिसमें आधे न्यूक्लियस का डिके हो जाता है और आधे बच जाते हैं। चलो डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन इससे ही हम थोड़ा सा और आगे चलें। तो भाई इनिशियल 10 ईयर में हाफ का डिके हो गया, यानी कि 500 का डिके हो गया, और कितने बच गए? 500। तो बाकी बचे 500 या आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर में, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो आफ्टर 20 इयर्स, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर में कितने एक्टिव न्यूक्ली बचेंगे? हैं? 250। इसका मतलब समझे? मतलब फिर ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 10 साल में 500 न्यूक्लियस का डिके हो गया तो आने वाले 10 साल में 500 न्यूक्लियस का डिके होगा। नहीं, आने वाले 10 साल में फिर हाफ का होगा, यानी कि कितने बच रहे हैं? 500। अब इनका हाफ,
क्लियर? फिर आने वाले 10 ईयर में इसका हाफ, समझे कि नहीं? तो पूरा तो कभी ये डीके होता ही नहीं। समझ में आई क्या? तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्लियर हो गई। डेफिनेशन लिखें, लिखो तो चलो। तो डेफिनेशन क्या है? द टाइम इन विच number of active nuclei of a radioactive substance becomes just half due to ये सेंटेंस है तो just half to initial active nuclei due to radioactive decay। ठीक है भाई? तो the time in which number of active nuclei of a radioactive substance become just half to initial active nuclei due to radioactive decay is known as half life। ओके, हाफ लाइफ डन हो गई। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंट बाय टी हाफ और कैपिटल टी। और यूनिट क्या होगी इसकी? ऑब्वियस सी बात है, टाइम ही तो है। और यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। ओके, पिक्चर क्लियर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, टाइम पास करो बैठ के। या चलो आगे तो तुम्हारी कॉमन हो जाएगी टीचर। तो मैंने क्यों बैठाया था? क्योंकि तुम्हारा चीज से लगा हुआ है, समझ रहे हैं? बड़ा बकवास क्या ले। चलो यहाँ पर आ गए। अब हम इसका डेफिनेशन, ये तो हो गई डेफिनेशन। यूनिट इसकी सेकंड ही होगी क्योंकि एक टाइप का टाइम ही है। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है? तो अपना जाना पहचाना अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सोडी नहीं बोलते इसको, सैडी। क्या? सैडी लो। सिद्धार्थ क्या था बेटा ये लो? सोडी है क्या सोडी लो? n is equals to n naught n is equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा t। लैम्डा t। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इफ अगर ये जो टाइम है मैं इसको हाफ टाइम लूं, बात सुनो, या ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। आफ्टर t इक्वल टू t हाफ टाइम, अगर मैं इस फॉर्मूले में टाइम कितना लूं? t हाफ, देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n नॉट बाई 2। हाँ या ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर तुम t हाफ टाइम बाद देखोगे, यानी कि वो टाइम देख रहे जो एक्टिव न्यूक्लियस इनिशियल न्यूक्लियस के हाफ रह जाते हैं, तो अगर t को t हाफ लिया जाए तो n को n हाफ n नॉट बाई 2 कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि डेफिनेशन तो यही कह रही है।
डन हो गया। हैंस n की जगह क्या रखा, n नॉट बाई 2, n की जगह n नॉट बाई 2, n नॉट एज इट इज, और e माइनस लेमडा t हाफ। एनी प्रॉब्लम? n नॉट कैंसिल बाय n नॉट, वी गेट 1 by 2 is equal to e minus lambda t हाफ, y नहीं है हाफ है, सही, डन। अब पलटी मार देते हैं, जिस काम में माहिर हो तुम, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो 1 by 2 को रिवर्स करके लिख दिया आपने 2 implies that 2 लिख दिया, और इसको रिवर्स करके क्या लिख दोगे, e lambda t हाफ, राइट। बोलो, अपॉन में लिखोगे लेकिन माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। एग्री और नोट? वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, जब वो दूसरी साइड में जाती है तो क्या बन जाती है, log, बोल रहे हो, याद दिलाऊं, log e x is equal to a। अगर ये कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, log e x equal to a लिखा हुआ है, then we can write as, सही है क्या? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इधर कोई e की पावर में लिखा हुआ है तो उसको तो लिख दीजिए ऐसे ही, और जो e है इधर आके सारी वैल्यू को अपने log के अंदर ले लेगा। यही तो मतलब हुआ भाई, ये बराबर ये बराबर ये। तो यहाँ क्या देख रहे हो तुम, कैसे लिख दें, ये एक्सपोनेंशियल इधर आकर बन गया log 2 इज इक्वल टू, और लैम्डा t हाफ आ गया नीचे, डन। और log e2, मैथ वाले बच्चे बेहतर समझेंगे, log e की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं हम, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है log बेस 10 में। और log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 की मल्टीप्लाई करके, फिर टेबल से log 2 की वैल्यू देखो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है भाई 0.693, याद रखोगे, 0.693 is equal to lambda t half, and we get finally t half is equal to 0.693 upon lambda. It is formula of half time. पिक्चर क्लियर? ये किसका फॉर्मूला आ गया, हाफ टाइम या हाफ लाइफ। ओके, नोट कर लो इसको भी। इसका मूड खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। आगे यहाँ पर एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। वो ग्राफ कैसे आता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्टिव न्यूक्ली एंड टाइम। एक्टिव न्यूक्ली और टाइम के बीच ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो देखो ये ग्राफ कैसा होगा, ध्यान देना। n नॉट, ये हो गया हमारा टाइम। क्लियर? ध्यान से सुनियो भैया। तो इनिशियल न्यूक्ली ये हो गए n, सॉरी n नॉट नहीं n मींस एक्टिव न्यूक्ली एट टी टाइम, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्टिव न्यूक्ली बोल सकते हो। तो ध्यान दो, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो हमारे पास एक्टिव न्यूक्ली कितने थे, जब टाइम 0 था स्टार्टिंग में एक्टिव न्यूक्ली कितने थे, n नॉट। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो हमारे पास एक्टिव न्यूक्ली कितने हैं, n नॉट। क्लियर? और जैसे ही टाइम इंक्रीज होता हुआ अपने फर्स्ट टी हाफ पर पहुंचा, इस पर फर्स्ट टी हाफ पर, तो एक्टिव न्यूक्ली कितने हो जाएंगे, इसका जस्ट हाफ मींस n नॉट बाय 2। एग्री?
तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये सही है। कहां से स्टार्ट, जब t इक्वल टू 0 तो ये थे, तो ग्राफ हम यहां तक पहुंच गए भाई। अब जैसे ये था फर्स्ट टी हाफ और जैसे ही अब सेकंड टी हाफ आएगा तो जो हमारे पास आज की डेट में रिमेन्स बचे हैं उसके भी कितने हो जाएंगे, हाफ। तो हमारे पास कितने बचे हुए थे, n नॉट बाई 2 और इसके भी हाफ, तो कितने हो जाएंगे n नॉट बाई 4, ठीक है। और इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया आपका ये, ओके। एंड नेक्स्ट हाफ टाइम, ठीक है, जितने बचे हुए हैं इसका भी हाफ, यानी कि n नॉट बाय 8। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट हाफ टाइम जितने बचे हुए हैं उसका भी हाफ, मीन्स ये वैल्यू, और ये क्या है हमारी n नॉट बाय 16। तो इंटरसेक्ट पॉइंट तकरीबन यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ कैसा आ रहा है बच्चों, और ये लगातार फिर इस एक्सिस से मिलने की कोशिश करेगा, मिलेगा तो नहीं है, मिलने का मतलब तो 0 होना है ना, ऐसे चलता चला जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया ग्राफ, किस किस के पीछे, एक्टिव न्यूक्ली एंड टाइम। तो एडिंग क्या डालोगे इसमें, एडिंग ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्ली with and time। क्लियर? रुक जाओ, बनाना इसे, बनाना रुको तो सही। अब एक स्टेटमेंट और लिख लें फाइनली, ये हो गया। अब तुम क्या देख रहे हो, n नोट की वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज है, डिक्रीज हो रही है, केवल डिक्रीज नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय, या लिखोगे ग्राफ इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है ग्राफ, क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्राफ इंडिकेट दैट number of active nuclei exponentially decrease with time। ये इसका कंक्लूजन कह लो या रिजल्ट कह लो, जो तुम समझना चाहो। तो अब हमें वो ग्राफ वो टी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जाना बेटा, सीधा जाना है। तो ये तो हो गया ग्राफ और ये हो गया उसका कंक्लूजन, ठीक है। और बोलना पड़ेगा, नोट कर लो। और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा एक्टिविटी रिप्रेजेंट बाय आज हो गया कल, ये तो टाइम पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी, ओके। तो इसको नोट कर लो।